गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों की 9th क्लास की जो आपकी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 79, जिसकी डेट 2 फरवरी 2021 रहेगी। आज की आपकी इस वर्कशीट में हम लोग आपकी एक पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम आई है, द रोड नॉट टेकन, उससे हमारे 2 एक्सट्रैक्ट आए हैं। चलिए उन दोनों को समझ लेते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, thou as for that the passing deer had warned them really about the same। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि पोएट हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जो किसी रास्ते से जा रहे हैं। उनके सामने 2 रास्ते हैं, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो पोएट के सामने एक ही ये प्रॉब्लम है कि पोएट इस कंफ्यूजन में है कि वो कौन सा रास्ता चुने। वो इस रास्ते को चुनेंगे या वो इस रास्ते को चुनेंगे, क्योंकि दोनों ही जाते तो एक ही डेस्टिनेशन पर हैं। लेकिन एक रास्ता है जो कि बिल्कुल ग्रासी फ्रेश है और जिस पर बहुत कम लोग गए हैं। लेकिन दूसरा रास्ता वो है जो कि बहुत लोग जाते हैं जिस रास्ते से। और बच्चों, अगर इसका मतलब यही है, मतलब पोएट जो है रास्ते के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमारे सामने जब भी हम कोई पाथ, कोई रास्ता चुन लेते हैं तो वो हमें हमारे फ्यूचर तक लेकर जाता है, फिर हम उसको चेंज नहीं कर पाते। उसी से ही हमारा फ्यूचर जो है वो हम अपने फ्यूचर का डिसीज़न उसी से लेते हैं जिस रास्ते को हम चुनते हैं। जैसे कि आप अपने आप को ही ले लीजिए कि अगर आप साइंस स्ट्रीम को चुनते हैं तो आप इधर आपका रास्ता खुलता है कि आपके सामने कितने सारे ऑप्शन होते हैं कि आप आगे चलकर क्या क्या कर सकते हैं। और अगर आप आर्ट स्ट्रीम लेते हैं तो आपके सामने ये भी ऑप्शन होता है कि आप उसके आर्ट स्ट्रीम के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो यही बताया गया है, पोएट के सामने 2 रास्ते हैं। और जब वो जंगल से गुजर रहे होते हैं और ऑटम का सीज़न होता है तो यही बताते हैं कि जो ग्रीन लीव्स हैं वो येलोइश हो रही हैं, मतलब पीली सुनहरी पड़ी हुई हैं, क्योंकि ऑटम सीज़न में हमारी लीव्स जो हैं वो येलोइश हो जाती हैं। तो कवि ये कह रहे हैं कि मैं उस रास्ते को चुनूंगा जो कि ग्रासी है, मतलब अभी जिस पर हरी हरी ग्रास है और फ्रेश सा दिख रहा है ना, और लगता है कि उस पर बहुत ही कम लोग चले हुए हों। और मैं यही कहते हैं कि जब मैं उस रास्ते से गुजरूंगा तो मेरे सामने चॉइस 2 थी, लेकिन मैंने उस रास्ते को चुना जो कि ग्रासी था। और एंड अबाउट बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और वो पोइट ही कहते हैं कि जब सुबह मेरे सामने, मैं रास्ते के बीच में खड़ा था, तो मॉर्निंग में, सुबह के समय तो मुझे दोनों ही रास्ते इक्वल दिख रहे थे, है ना। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं इस दूसरे रास्ते को इसलिए नहीं चुन रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बाकी किसी दिन के लिए बचा कर रख दिया है कि मैं कभी फिर आऊँगा तो मैं इस रास्ते को चुन लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ़ आई शुड ईवर कम बैक। लेकिन अब मुझे, क्योंकि मेरा रास्ता मुझे आगे बढ़ा रहा है, जो उस पोइट ने रास्ता ये वाला चुना है, ये रास्ता 2 है। तो पोइट कह रहे हैं कि चूंकि मैं अपने रास्ते फर्स्ट से जा रहा हूँ जिससे बहुत ही कम लोग गए हैं, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता ये आगे के दिनों के लिए बचा कर रख दिया है। लेकिन मुझे शक है, मुझे डाउट है कि मैं शायद इस रास्ते पर वापस आ पाऊँगा। क्यों? क्योंकि कवि कहते हैं कि जो चॉइस हम अपनी लाइफ में सेलेक्ट कर लेते हैं वो हमें अपने फ्यूचर तक लेकर जाता है और फिर हमारे लिए कोई दूसरी चॉइस का ऑप्शन नहीं रहता। उसी से ही हम अपनी मंजिल में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो रोड के माध्यम से हमें अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं कि हमें अपनी चॉइस, जो हम एक बार डिसीज़न ले लेते हैं, वो ही हमें अपनी आगे डेस्टिनेशन फ्यूचर तक लेकर जाता है। फिर हम एक बार चुने गए रास्ते को दोबारा चेंज नहीं कर पाते। तो इस पर बेस कुछ मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा। बच्चों, इस पोएम में आपके 4 स्टैंजाज हैं और उसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए ए बी ए बी ए ए बी। तो बच्चों, आप लोग देख भी सकते हैं, देखिए
ये हमारी राइमिंग स्कीम हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह से हमारी जो पोएम का लास्ट वर्ड होता है वो हमारा मैच करना चाहिए। तो ए बी इसकी राइमिंग स्कीम बैठेगी। ठीक है बच्चों, फेयर, वियर, देयर, है ना, और क्लेम और सेम। तो इस तरह से देखो ये इसी से मैच कर रहे हैं दोनों, और ये इससे मैच कर रहा है। तो इसकी राइमिंग स्कीम ए बी हमारी होगी। पहली लाइन तीसरी और चौथी लाइन से, और दूसरी लाइन चौथी लाइन से। द रोड्स हैव बीन यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ चॉइस मेड बाय अ पर्सन। इसका ऑप्शन बच्चों आप लोगों का क्या रहेगा? इसका ऑप्शन आपका बी रहेगा। इसका ऑप्शन आपका ए रहेगा। द फ्रेज ट्रोडन ब्लैक कोरस्पॉन्ड टू ट्रेवल्ड ए लॉट, जिस पर बहुत ज़्यादा यात्रा की गई है, तो उससे मतलब है हमारा ट्रोडन ब्लैक का, ट्रेवल्ड ए लॉट। वाई डिड द पोइट सेलेक्ट द ग्रासी रोड? क्यों सेलेक्ट करते हैं? क्योंकि वो एक डिफरेंस बनाना चाहते हैं। इसका आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा फोर्थ का बी। वाई डिड द पोइट सेलेक्ट द ग्रासी रोड टू मेक ए डिफरेंस? क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, ग्रासी रोड को उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया था? क्यों उन्होंने जो कम चलने वाली रोड को सिलेक्ट किया था? क्योंकि वो क्या करना चाहते थे, अपने लाइफ में क्लियर होना चाहते थे, अपनी लाइफ में वो सिलेक्ट करना चाहते थे अपनी डेस्टिनेशन को, टू प्रूव हिज पॉइंट। इसका आंसर आपका सी रहेगा। सम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द गिवन स्टैंजाज आर। इसका आंसर बच्चों आपका डी रहेगा, क्योंकि इस पोयम में हमारी सारी ही पोएटिक डिवाइस यूज हुई हैं। राइमिंग स्कीम भी, मेटाफर, एलिट्रेशन, तो सारी ही यूज़ हुई हैं। तो इसका ऑप्शन हम डी लगाएंगे। तो बच्चों आपकी ये पोएम कंप्लीट होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।